हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे क्लास 7th का मैथ। और जो आज का टॉपिक है वो है इकाई 6 रेखीय समीकरण, जिसको इंग्लिश में लीनियर इक्वेशन भी कहते हैं। तो इसके अंतर्गत आज हम लोग सीखने जा रहे हैं अभ्यास 6C को। तो 6B तक पूरा कंप्लीट सॉल्व हो गया है और वो सभी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप प्लेलिस्ट से उन सभी वीडियोज़ को ईजिली देख सकते हैं। तो अब चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं अभ्यास 6C के सभी सवाल। तो यहाँ पर आपको पहला प्रश्न दिया गया है, सही विकल्प चुनिए। और इसके अंतर्गत आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, किसी संख्या x और 7 का गुणनफल 28 है तो वह संख्या है। ठीक है, अगर मैथमेटिक्स में आपको बहुविकल्पीय प्रश्न भी दिया रहता है तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, उस बहुविकल्पीय प्रश्न को भी पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी आप उसके उत्तर को यहाँ पर बता पाएंगे। ठीक है, तो और सब्जेक्ट के कंपैरिजन में यहाँ पर जो मैथमेटिक्स होता है इसमें आपको इसका जो सॉल्यूशन होगा पहले उसको सॉल्व करना है, फिर इसके बाद आपको इसके उत्तर का यहाँ पर पता चल पाएगा। तो बहुविकल्पीय प्रश्न है तो यहाँ पर आपको ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भी हमको वही वर्क करना है जो एक नॉर्मल सवाल को सॉल्व करने के लिए किया जाता है। तो पहला क्वेश्चन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन आ गया होगा समझ में कि किसी संख्या यक्स, हाँ यक्स कोई संख्या है और 7 का जो गुणनफल है वो 28 है, तो वह संख्या क्या होगा। तो पहले चलिए यहाँ पर इस क्वेश्चंस को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। यक्स कोई संख्या है और 7 का गुणनफल, 7 का गुणनफल तो यक्स गुणे 7 बराबर, इनका जो गुणनफल है वो कितना है, वो 28 है। तो ये प्रश्न जो यहाँ पर भाषा में लिखा हुआ है, इसको अगर मैथमेटिक्स लैंग्वेज में आपको लिखना हो तो आप इस प्रकार से यहाँ पर इसको लिखेंगे। ठीक है, यक्स गुणे 7, इन दोनों का जो गुणनफल है वो कितना है, 28 है। अब अगर इसको हल करें और यक्स का मान यहाँ से ज्ञात करें तो यक्स बराबर 28 ऐसे हो गया। और ये जो गुणे 7 यहाँ पर लिखा है, तो अगर बराबर के दाएं या बाएं हम किसी भी अंक या संख्या को पक्षांतर करते हैं, इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसका जो चिन्ह है वो यहाँ पर बदल जाएगा। अगर गुणा है तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, अगर यहाँ जोड़ है तो इधर आएगा घटाना हो जाएगा, अगर इधर घटाना है तो इधर आएगा जोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो हर स्थितियों में, हर कंडीशन में आपको जो इसका चिन्ह है वो यहाँ पर बदल जाएगा। तो यहाँ पर गुणा है, इधर जब इसको पक्षांतर करेंगे तो ये बटे 7 हो जाएगा। ठीक है, अब 7 से 28 को काट दीजिए तो 7 एकम 7, 7 चौक 28, तो यक्स बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 4 आ गया। यक्स बराबर 4 आ गया। अब यहाँ पर आपको 4 विकल्प भी दिए गए हैं, तो यक्स बराबर 4 आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको हल भी करना चाहते हैं तो इसका सल्यूशन आपको यहाँ पर है पहले प्रश्न का, इसको भी आप यहाँ पर लिख लेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपको आ गया होगा समझ में। और सभी क्वेश्चंस, जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर हैं, सभी क्वेश्चंस को आपको स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर बताया जाएगा, जिससे कि आप सभी को किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट ना रह जाए। सभी डाउट्स आपके यहाँ पर क्लियर हो जाएंगे। तो हर वो छोटी से छोटी चीज़ जो आपके प्रश्न में यहाँ पर आएगी, सभी चीज़ों का आपको बढ़िया से यहाँ पर विस्तार से इसका हल मिलेगा। दूसरा प्रश्न देखिए, किसी संख्या यक्स में 5 से भाग देने पर भागफल 7 आता है तो वह संख्या बताइए। अब अगर दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करें, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, किसी संख्या यक्स में 5 से भाग देने पर, तो किसी संख्या यक्स में अगर 5 से भाग देंगे तो उसका जो भागफल है वो कितना हो जाएगा, भागफल इसका 7 हो जाएगा। तो यक्स बटे 5 बराबर 7, इसको ऐसे लिख लेंगे। अब अगर इसको हल करना हो तो यक्स का मान हमको ज्ञात करना है, यहाँ से 7 को ऐसे लिखेंगे और ये जो बटे 5 लिखा है तो यक्स में क्या करना है, 5 से भाग देना है। तो जब इस 5 को इधर हम ट्रांसफ़र करेंगे तो ये भाग में था इधर, अब इधर आएगा तो गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, गुणा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यक्स का जो वैल्यू है यहाँ पर कितना आ जाएगा, यक्स बराबर 7 पचे 35, तो यक्स बराबर कितना आ गया, 35 आ गया। यक्स बराबर 35 आ गया। अब आपको यहाँ पर विकल्प देखना है, किस विकल्प में 35 है, तो ऑप्शन नंबर 3 में यहाँ पर आपको 35 है, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 3 आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरे प्रश्न का सल्यूशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर एक एक दो दो लाइन के सभी सल्यूशन होंगे और बहुत ही आसान प्रश्न होते हैं, ज़्यादा कुछ यहाँ पर कठिन नहीं है और घबराने वाली बात यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। सभी क्वेश्चन आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सिखाए जाएंगे।
तीसरा सवाल देखिए, यदि एक विषम संख्या 2x+1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। तो अगर मान लीजिए ये संख्या जो है आपका दिया है 2x+1, यही संख्या है, ये आपका तीसरा पॉइंट का है। यदि एक विषम संख्या 2x+1 है, 2x+1 हो गया, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या होगी। अब सभी लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मैक्सिमम लोग आंख बंद करके ऑप्शन नंबर 1 पर मारेंगे, लेकिन ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, इसका रीजन है, समझिए यहाँ पर क्यों गलत है। यदि एक विषम संख्या, ठीक है, विषम संख्या जो है वो आपका यहाँ पर कितना है, तो 2x+1 है, तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या, अगर यहाँ पर 2x+2 लिख देंगे ये तो सम संख्या के अंतर्गत आ जाएगा ना, क्योंकि दो जो है वो कैसा संख्या है, सम है कि विषम है, तो सम संख्या है। और प्रश्न में क्या पूछा गया है कि यदि एक विषम संख्या 2x+1 है तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या क्या होगी। तो विषम संख्या तो ये है नहीं दो, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो सही कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर देखिए 2x+3, तो 3 कैसा संख्या है, सम है कि विषम, तो विषम संख्या है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। और जब तक आप क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ेंगे नहीं, ठीक प्रकार से नहीं पढ़ेंगे और नहीं समझ कर उसका सोल्यूशन आप करेंगे तो यहाँ पर आपको गलत हो सकता है। ठीक है, गलत हो सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया है पहला ऑप्शन, मैक्सिमम लोग ऑप्शन नंबर 1 पर तुरंत मारेंगे। क्यों मारेंगे, क्योंकि यहाँ पर यदि एक विषम संख्या 2x+1 है तो दूसरा जो विषम संख्या होगा 2x+2 होगा। यहाँ पर 1 के बाद 2 लिखेंगे, और 2 कैसी संख्या है, सम संख्या है। और आपके क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, दूसरी क्रमागत विषम संख्या पूछा गया, तो विषम संख्या 3 है, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही होगा। तीसरा विकल्प देखते हैं, 2x दिया है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, और चौथा विकल्प x+1 दिया है तो ये भी यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, तो आपका जो प्रश्न नंबर 1 था इसमें 3 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए थे और यहाँ पर तीनों प्रश्न सॉल्व हो गए हैं। तो यहाँ पर उम्मीद है कि ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर बेहतर तरीके से समझ में आ रही होंगी। तो अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। ठीक है, यहाँ पर गणितीय कथन, आपको यहाँ पर ये जो लाइन लिखा है गणितीय कथन में लिखा गया है, और इसका जो समीकरण है रेखीय समीकरण, क्या वो यहाँ पर सही है या नहीं सही है, इसको आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न यहाँ पर दिया है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर 7 है। ठीक है, किसी धनात्मक संख्या के 2/3 और 1/3, तो सबसे पहले 2/3 दिया है तो 2/3 x माइनस 1/3 दिया है तो 1/3 x बराबर 7, ये आपका यहाँ पर सही है। अब देखते हैं कि क्या ये जो कथन दिया गया है, समीकरण दिया गया है, क्या ये इससे मैच कर रहा है कि नहीं। तो पहले यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन में दे दिया है 1/3, उसके बाद 2/3 दिया है। ठीक है, पहले क्वेश्चन में इस चीज़ को दिया है, फिर बाद में इसको दिया है, लेकिन क्वेश्चन जो पूछने का यहाँ पर क्रम है, इस क्रम के अनुसार ये जो लिखा है यहाँ पर ये विपरीत लिखा है, तो इसीलिए ये कथन आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो असत्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि कुछ गणितीय कथनों को रेखीय समीकरणों के रूप में अभिव्यक्त किया गया है, सही समीकरणों को छांटिए। तो ये समीकरण कैसा है, ये समीकरण सही नहीं है, सही नहीं है। ठीक है, ये समीकरण कैसा है, नहीं सही है। क्यों नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पर आपके क्वेश्चन में पहले पूछा गया है किसी संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर, किसी संख्या के 2/3 और 1/3 में अंतर, मतलब इस पूरे पद में से इसको घटाना है, और इसमें से आपको इस चीज़ को घटा दिया है, इसके बराबर 7, तो ये यहाँ पर जो क्रम है वो यहाँ पर नहीं सही है। दूसरा प्रश्न अब देखते हैं, किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का योगफल 27 है। ठीक है, तो पहला जो संख्या होगा वो आपका x होगा। दो क्रमागत संख्या है और दोनों क्रमागत संख्याएं जब हमको नहीं पता है तो पहले क्रमागत संख्याओं को x मानेंगे और दूसरे क्रमागत संख्या को यहाँ पर x+1 मानेंगे। ठीक है, तो पहला क्रमागत संख्या और दूसरा क्रमागत संख्या को x+1 मानेंगे, तो x + x+1 बराबर किसके होगा, 27 के होगा। और जब इसको हल कर देंगे तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आएगा
इन दोनों में रखने के बाद इसका जो यहाँ पर योगफल होगा वो 27 होगा। तो ये जो आपका दिया है ये कैसा है, तो सही। ये समीकरण कैसा है, तो ये समीकरण आपका सही है। इसके बाद देखते हैं तीसरा, किसी संख्या के दूने में, तो वो संख्या हमको पता नहीं है उसको यक्स मानेंगे, तो यक्स वाई ए बी सी डी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। किसी संख्या के दूनों में 8 जोड़ने पर योगफल 50 है। तो किसी संख्या मतलब यहाँ पर कौन सी संख्या है, y यहाँ पर लिया गया है, तो ए बी सी डी एक्स वाई जेड यहाँ पर हम कुछ भी मान सकते हैं। तो यहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि केवल यक्स अगर आपके क्वेश्चन में दिया रहेगा तभी वो यहाँ पर चर राशि होगा। यक्स के प्लेस पे आपको इंग्लिश अल्फ़ाबेट के स्मॉल लेटर के कोई भी आपको यहाँ पर अल्फ़ाबेट्स दिए जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ हमको अज्ञात होता है, तो जो चीज़ अज्ञात होता है उसको ए बी सी डी एक्स वाई जेड मानते हैं। तो यहाँ पर 2y किसी संख्या के दूने, तो इस संख्या का दूना 2 से गुणा कर देंगे, में 8 जोड़ने पर प्लस 8 का योगफल कितना 50 है। तो 2y प्लस 8 बराबर 50। तो ये आपका समीकरण कैसा है, तो समीकरण आपका यहाँ पर सही है। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर देखिए, किसी संख्या के 2/3, तो वो संख्या हमको पता नहीं है, यक्स उसको मानेंगे। तो यक्स का 2/3, यक्स का 2/3 मतलब यक्स गुणे 2/3, तो इसको 2x प्लस 2x/3 भी इसको लिख सकते हैं। अब आगे प्रश्न में कि 2/3 में 17 जोड़ने पर 2x/3 प्लस 17 बराबर जो इसका योगफल है वो कितना प्राप्त होता है, 19 प्राप्त होता है। तो ये भी आपका जो समीकरण है वो कैसा है, सही है। तो इसमें आपका जो पहला दूसरे प्रश्न का पहला जो लाइन लिखा है ये केवल आपका यहाँ पर गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि इसको पहले लिखना था, इसको बाद में लिखना था। क्वेश्चन में आपको उल्टा दिया है, उल्टा दिया तो यहाँ पर सही नहीं होगा। और बाकी जो 3 ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं ये तीनों प्रश्न आपके यहाँ पर सही हैं। इसका जो रेखीय समीकरण है और ये आपका जो गणितीय कथन है ये दोनों एक दूसरे से मैच कर रहे हैं। तो दोनों जब मैच कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका जो है सही है, ठीक है। तो दूसरा प्रश्न भी यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है तो संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार के सवाल को हल करना बहुत ही सावधानी से यहाँ पर करना होता है, क्योंकि अगर आप सावधानी से यहाँ पर क्वेश्चंस को नहीं पढ़ेंगे तो जब तक क्वेश्चन आप ठीक प्रकार से नहीं पढ़ लेते हैं आपको यहाँ पर इसका जो सोल्यूशन है वो नहीं करना है। जल्दीबाजी में यहाँ पर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो वहाँ पर गलत होने की संभावना रहेगी। लेकिन आपको आराम से पहले क्वेश्चन को समझ लेना है कि क्वेश्चन में हमको करना क्या है, फिर उसके बाद ही आपको उसका सोल्यूशन जो है वो यहाँ पर करना है। तो अब से एक बार क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ते हैं, एक संख्या का 1/2। तो सबसे पहले देखिए वो संख्या तो हमको पता ही नहीं है कि कौन सा संख्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे माना वह संख्या। अगर मैथमेटिक्स में आपको कोई चीज़ नहीं दिया है तो उसको हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। और यहाँ पर जब मानते हैं तो चर राशियों को केवल मानते हैं। चर का मतलब ए बी सी डी एक्स वाई जेड यहाँ पर मान लेते हैं। माना वह संख्या बराबर यक्स है। अब यहाँ पर देखिए यक्स अगर वह संख्या है तो यक्स का एक संख्या का 1/2, तो इस संख्या का 1/2 का मतलब कि यक्स गुणे 1/2। अब आगे प्रश्न में क्या कह रहा है, उसी संख्या का तात्पर्य यक्स के, तो उसी संख्या के 1/4 से कितना अधिक है, 15 अधिक है। तो 15 अधिक का तात्पर्य +15। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन आपका बना वो इस प्रकार से बना। अब यहाँ से हम x का जो वैल्यू है वो फाइंड कर सकते हैं। तो अब से एक बार पहले इस सवाल को समझ लीजिए, एक संख्या हमको पता ही नहीं है कि वो संख्या कौन सी है। तो जब वो संख्या नहीं पता है तो माना वह संख्या बराबर यक्स है। तो उसी संख्या का 1/2, यक्स का 1/2, यक्स गुणे 1/2 हो गया। उसी संख्या के 1/4, तो यक्स गुणे 1/4। यहाँ पर बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं लगा तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह छिपा होता है, ठीक है। यक्स गुणे 1/4 से 15 अधिक है, इससे क्या 15 अधिक है, तो यहाँ पर आपको +15 लिखना है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब यहाँ पर यक्स का जो वैल्यू है उसको यहाँ पर फाइंड करते हैं। तो यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यक्स/2 बराबर, यक्स का गुणा 1 में करेंगे तो यक्स/2
4 प्लस 15। अब यक्स वाले पद को एक तरफ कर लीजिए और जो यहाँ पर संख्या है नॉर्मली जिसके साथ एक्स वाई जेड नहीं है उसको एक तरफ कर लीजिए। तो यहाँ पर यक्स बटे 2 माइनस यक्स बटे 4। ये माइनस कैसे हो गया? क्योंकि अगर बराबर के दाएं या बाएं किसी भी पद को हम ट्रांसफ़र करेंगे तो उसका जो चिन्ह है वो हर स्थितियों में बदल जाएगा। अगर जोड़ है तो घटाना हो जाएगा, घटाना है तो जोड़ हो जाएगा, गुणा है तो भाग हो जाएगा, भाग है तो गुणा हो जाएगा। मतलब सभी कंडीशन में यहाँ पर जो उसके चिन्ह हैं वो बदल जाएंगे। तो इस पूरे पद को हम उठाकर इस तरफ पक्षांतर किए हैं। तो ये प्लस के साथ था यहाँ, अब इधर जाएगा तो माइनस के साथ, बराबर 15 ऐसे लिख लेना। ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए इसका ये भिन्न का घटाना है। तो भिन्न का घटाना का यहाँ पर एक ट्रिक है छोटा सा। वो ट्रिक क्या है? इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं और नीचे जो हर हैं इनका आपस में गुणा हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब यहाँ 4 में x का गुणा कर दीजिए तो 4x, माइनस 2 में x का गुणा कर दीजिए तो 2x, बटे 2 चौके 8 बराबर 15। ठीक है। यहाँ पर इसका एलसीएम ज्ञात करने की आवश्यकता नहीं है आपको। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और दोनों हर जो नीचे दिए गए हैं उनका आपस में गुणा कर देंगे। अब 4x में से 2x घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा 2x बटे 8 बराबर 15। 2x बटे 8 बराबर 15। और यहाँ पर अब इसके बाद क्या आएगा? तो 2x बराबर हम लिख सकते हैं 15 गुणे 8। 2x बराबर 15 गुणे 8। तो 2x बराबर 15 अट्ठे 120। 15 अट्ठे कितना होगा? 120 होगा। और यहाँ पर अगर x का वैल्यू ज्ञात करेंगे तो 120 बटे 2। तो 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2 और 2 छक 12, 2 शून्य 0। तो x का जो मान यहाँ पर आएगा वो कितना आएगा? 60 आएगा। x बराबर कितना आ गया? 60। एक संख्या का 1/2 उसी संख्या के 1/4 से 15 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। तो वह संख्या का कौन सी है? तो वह संख्या आपकी 60 है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो यहाँ पर सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 कैसे ये सॉल्व होगा। एक संख्या 7 से 4 बड़ी है वह संख्या बताइए। तो यहाँ पर एक संख्या जो है वो यहाँ पर नहीं पता है। तो यहाँ पर भी आपको लिखना है माना वह संख्या बराबर यक्स। जब वो संख्या नहीं पता है तो उस संख्या को यक्स मान लेंगे। 7 से 4 बड़ी है, ये संख्या जो है वो 7 से 4 बड़ी है। तो यक्स बराबर वह संख्या क्या है? 7 से 4 बड़ी है, मतलब +4। तो यक्स बराबर यहाँ पर 7 और 4 11। तो वह संख्या कैसी है? 11 वह संख्या है और ये आपका राइट आंसर है। माना वह संख्या बराबर यक्स, क्योंकि वो संख्या हमको पता ही नहीं है। 7 से 4 बड़ी है तो 7 से 4 क्या है? बड़ी है। तो 7 में +4 कर देंगे, x बराबर 11 यहाँ पर आ जाएगा और ये आपका आंसर। ठीक है। तो तीसरा प्रश्न और चौथा प्रश्न यहाँ पर सॉल्व हो गए हैं। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर देखते हैं। एक कक्षा में 45 विद्यार्थी हैं। यदि छात्राओं की संख्या की 2/3 हो तो छात्राओं की संख्या बताइए। तो यहाँ पर देखिए ये जो 45 दिया है ये एक क्लास में पूरे स्टूडेंट्स का जो संख्या है वो यहाँ पर बताया गया है। छात्राओं की संख्या भी आपको 2/3 यहाँ पर दी गई है, लेकिन छात्रों की जो संख्या है वो यहाँ पर आपको नहीं पता है। तो जब छात्रों की संख्या नहीं पता है तो इसको हम मान लेंगे यक्स। ठीक है। यहाँ पर आपको छात्रों की जो संख्या है, छात्रों की संख्या, तो छात्रों की संख्या यहाँ पर जब नहीं पता है तो इसको हम क्या मान लेंगे इसको यक्स। और छात्राओं की संख्या यहाँ पर आपका है छात्राओं की संख्या। छात्राओं की संख्या आपको यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है कि छात्राओं की संख्या 2/3 हो तो यक्स गुणे 2/3 इसको लिख सकते हैं। ठीक है। तो छात्रों की संख्या नहीं पता था, इसको यक्स मान लिए। और छात्रों की संख्या छात्राओं की संख्या 2/3 हो तो यक्स गुणे 2/3 यहाँ पर हो गया। तो छात्राओं की जो संख्या है उसको बताना है। छात्राओं की संख्या हमको यहाँ पर
ज्ञात करना है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार से लिखना है यक्स प्लस यक्स गुणे 2/3, ये छात्रों की संख्या हो गई और प्लस छात्राओं की संख्या बराबर किसके, तो 45 के यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि उस क्लास में कुल 45 स्टूडेंट हैं। ठीक है, छात्रों की संख्या यक्स हो गया और छात्राओं की संख्या यक्स गुणे 2/3 बराबर कुल कितने विद्यार्थी हैं, 45 विद्यार्थी हैं। इस प्रकार से इसको लिख लिए। अब यहाँ पर इसको हल कर दीजिए। तो यक्स प्लस यक्स में 2 का गुणा तो 2x/3 बराबर 45। अगर यहाँ पर बटे 1 मान ले तो इसके मान में कोई अंतर नहीं होगा। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर करेंगे तो 3x, 3 का गुणा x में 3x प्लस 1 का गुणा 2x में तो 2x/3 बराबर 45। और इसको यहाँ पर जोड़ लीजिए तो 3 2 5 x/3 बराबर 45। अब यहाँ पर इसको देखते हैं 5x/3 बराबर 45। तो अब यहाँ पर 5x बराबर कितना होगा, तो 45 गुणे 3, 45 गुणे 3, तो 5x बराबर 3 पचे 15 के 5 हासिल 1 और 3 चौक 12 1 13, 135 आ गया। ठीक है, 5x बराबर 135। तो x का मान यहाँ पर कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 135/5। 5 से इसको काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। तो x का जो मान आ गया, x बराबर कितना हो गया 27। तो जब x बराबर 27 आ गया तो यहाँ पर अब आपको ज्ञात करना है छात्रों की संख्या। तो छात्रों की संख्या यहाँ पर कितना माना गया था, x माना गया था। तो यहाँ पर आपको लिखना है छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या x बराबर, ठीक है, x माना गया था, x बराबर, और x का जो वैल्यू आया कितना आ गया 27। तो छात्रों की जो संख्या है वो कितनी यहाँ पर हो जाएगी 27 हो जाएगी। अब छात्राओं की संख्या ज्ञात करने के लिए छात्राओं की संख्या कितना माना गया है, तो 2x/3। ठीक है, 2x/3 इसको लिख सकते हैं, x गुणे 2/3 को क्या लिख सकते हैं 2x/3। तो ये यहाँ पर हो जाएगा 2 गुणे 27/3। यक्स के यहाँ पे कितना रख दिए 27 रख दिए, 3 से काट देंगे 3 एकम 3, 3 9 27 और 9 दूनी कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। तो यहाँ पर जो छात्रों की संख्या है वो 27 आ गया और छात्राओं की संख्या यहाँ पर 18 आ गई। और यही आपसे पूछा गया था, छात्रों की संख्या 27 हो गई, छात्राओं की संख्या 18 हो गया। अगर इन दोनों को जोड़ लें तो 8 7 15 के 5 और हासिल 1 और 2 1 3 और 1 हासिल 4, तो टोटल कितने स्टूडेंट हो जाएंगे 45। तो इसका मतलब जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया है ये प्रश्न आपका यहाँ पर सही है। तो प्रश्न नंबर 5 यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक संख्या के 1/3 भाग में से उसका 1/4 घटाने पर 4 शेष है, संख्या बताइए। चलिए अब इस सवाल को भी हल करते हैं। एक संख्या के 1/3, तो वो संख्या पता नहीं है, उसके 1/3 मतलब माना वह संख्या बराबर यक्स है, माना वह संख्या बराबर यक्स है, यक्स वो संख्या हो गया। तो उस संख्या के 1/3 भाग, ठीक है, 1/3 भाग मतलब 1/3 यक्स में से उसका 1/4, इस संख्या का 1/4 मतलब 1/4 यक्स भाग घटाने पर, तो घटा दीजिए, शेष 4 बचता है बराबर 4, तो वो संख्या बताइए। तो यहाँ पर आपका जो समीकरण है वो यहाँ पर बन गया है, और समीकरण जब बन गया तो आपका यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व हो जाएगा। एक संख्या के, वो संख्या पता नहीं है इसीलिए वह संख्या मान लिए यक्स है, उस संख्या के 1/3, तो यक्स गुणे 1/3 हो गया, भाग में से उसका 1/4 भाग घटाने पर, उसी संख्या का 1/4 भाग घटाने पर यक्स गुणे 1/4, उसका जो शेषफल है वो कितना 4 आता है, तो वो संख्या बताइए। तो यहाँ पर चलिए इसको हल कर लेते हैं। तो यहाँ पर इसका गुणा करेंगे, 1 में x का x/3 माइनस x/4 बराबर 4 के हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, तो 4x माइनस 3 का गुणा x में 3x/4
4 तियाँ 12, इन दोनों का आपस में क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, बराबर 4। अब इसके बाद यहाँ पर 4x में से 3x घटाएंगे तो x बटे 12 बराबर 4, और x बराबर 4 गुणे 12, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 12 चौक 48, x बराबर 48 और x बराबर 48, यही आपका आंसर। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार 44 किलोग्राम है। यदि डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक हो एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक हो, तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो डेविड का जो भार है वो यहाँ पर नहीं दिया है, ठीक है, लेकिन डेविड के भार जितना रहेगा डेविड का, उससे आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है और हमीद के भार से भी 2.1 किलोग्राम अधिक है। किसका भार, तो डेविड का भार। तो चलिए पहले इस सवाल में यहाँ पर लिखते हैं डेविड का भार, डेविड का भार, डेविड का भार यहाँ पर हम मान लेंगे x, ठीक है। अब यहाँ पर जब डेविड का भार x हो गया तो आदर्श और हमीद का भार यहाँ पर पता करेंगे। तो आदर्श का भार, आदर्श का भार, तो आदर्श का भार यहाँ पर कितना हो जाएगा, डेविड का भार आदर्श के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है। तो आदर्श का जो भार है वो डेविड के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है, तो x माइनस 1.3 किलोग्राम, ठीक है, x माइनस 1.3 किलोग्राम और इसको x किलोग्राम, ठीक है। डेविड का भार यहाँ पर नहीं दिया था, उसको x किलोग्राम मान लिए, और जो आदर्श का भार है वो डेविड के भार से 1.3 किलोग्राम अधिक है एवं हमीद के भार से 2.1 किलोग्राम अधिक है, तो इससे अधिक है, ठीक है, इसलिए x माइनस 1.3 किलोग्राम। और इसके बाद यहाँ पर मानेंगे हमीद का भार, हमीद का भार, तो हमीद का भार जो है वो x माइनस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2.1 किलोग्राम, ठीक है, 2.1 किलोग्राम। अब इसके बाद यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछा गया है, तो तीनों का अलग अलग भार ज्ञात कीजिए। तो अब चलिए यहाँ पर ज्ञात करते हैं तीनों का अलग अलग भार, ठीक है। तो सबसे पहले डेबिट का कितना है, x है, प्लस आदर्श का भार कितना है, तो x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1, ये हमीद का है। और ये टोटल कितने किलोग्राम के हैं, तो प्रश्न में आपके सबसे ऊपर ही दिया है आदर्श, डेविड और हमीद का कुल भार बराबर 44 किलोग्राम, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 44 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर डेविड का भार x है, आदर्श का भार x माइनस 1.3 किलोग्राम, हमीद का भार x माइनस 2.1 किलोग्राम। अब तीनों का ज्ञात करने के लिए तो तीनों को हम ऐड कर लेंगे और तीनों का जो कुल भार है वो यहाँ पर आपका 44 किलोग्राम दिया गया है, तो सबको एक साथ जोड़कर बराबर 44। अब इसको यहाँ पर हल कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर x प्लस x माइनस 1.3 प्लस x माइनस 2.1 बराबर 44। अब x वाले पद को एक साथ हल कर लीजिए, तो x यहाँ है, x यहाँ है, 2x और यहाँ पर एक x है, तो 3x माइनस, अब यहाँ पर इसको जोड़ेंगे, अगर इन दोनों को जोड़ लेंगे, दोनों जगह समान चिन्ह है तो इसीलिए ये जुड़ जाएगा, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का ही, तो 3 1 4 हो जाएगा और दशमलव इधर है और 2 1 3, तो 3.4 बराबर 44। अब यहाँ पर इसको पक्षांतर कर लीजिए, तो 3x बराबर ये आपका हो जाएगा 44 और ये जो माइनस 3.4 इधर है इसको इधर जब ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 3.4 हो जाएगा, ठीक है। 3x बराबर 44 प्लस 3.4। अब इसके बाद यहाँ पर इसको लिखेंगे 3x बराबर 44 में 3.4 जोड़ेंगे तो 44 3 47.4 और यहाँ पर इसको x बराबर अगर ज्ञात करेंगे
तो 47.4/3 और 3 से इसको काट देंगे। अब 3 से अगर इसको काटेंगे तो यक्स बराबर यहाँ पर आ जाएगा, 3 को इससे काटेंगे तो 3 एक कम 3 और यहाँ बचेगा 1, 3 बचे 15 और 2 बचेगा, फिर दशमलव लगाएंगे, यहाँ 2 हो जाएगा और 24 हो गया, 3 अट्ठे 24। तो यक्स बराबर 15.8। यक्स बराबर कितना आ गया? 15.8। तो अब यक्स बराबर जब 15.8 आ गया तो डेविड का भार, आदर्श का भार और हमीद का भार यहाँ पर ज्ञात कर लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे डेविड का भार। डेविड का भार, तो इसका भार माने थे यक्स और यक्स का जो वैल्यू आया वो कितना आया? 15.8। ठीक है, तो ये आपका डेविड का भार हो गया। और इसके बाद आदर्श का भार यहाँ पर ज्ञात करें। आदर्श का भार, तो आदर्श का भार यहाँ पर यक्स माइनस 1.3, यक्स माइनस 1.3। तो यक्स का जो वैल्यू है वो कितना आ गया? 15.8 माइनस 1.3। तो यहाँ पर इसमें से इसको घटा दीजिए। ठीक है, तो 8 में से 3 गया 5 और ये दशमलव और 15 में से 1 गया तो 14, तो 14.5 और ये किलोग्राम और यहाँ पर ये भी किलोग्राम। ठीक है, यहाँ तक आपको आ गया होगा समझ में। आदर्श का भार भी यहाँ पर ज्ञात हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर ज्ञात करेंगे हमीद का भार। हमीद का भार, तो हमीद का भार यहाँ पर कितना माने थे? यक्स माइनस 2.1 बराबर, तो यहाँ पर यक्स का जो वैल्यू आया हो 15.8 आया है। 15.8 में से 2.1 घटा दीजिए तो बराबर यहाँ पर आपका आ जाएगा। 8 में से 1 गया 7 और यहाँ पर 5 में से 2 गया 3 और 1 यहाँ पर उतार लेंगे तो 13.7 और ये आपका किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम। और यहाँ पर डेविड का भार, आदर्श का भार और हमीद का भार, तीनों का भार यहाँ पर ज्ञात हो गया। ठीक है, और यहाँ पर आपका आया है 14.5 और 13.7 किलोग्राम और डेविड का भार 15.8 किलोग्राम। तो यहाँ पर तीनों का जो अलग अलग भार है वो यहाँ पर ज्ञात हो गया। डेविड का 15.8, आदर्श का 14.5 और हमीद का भार जो है वो 13.7। अगर इनको जोड़ लिया जाए 15.8, 14.5 और 13.7 को, तो ये 44 के बराबर यहाँ पर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 दिया है, 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योगफल 4 है। यदि दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा दिया जाए तो शेष 2 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इकाई भी नहीं पता है और दहाई भी नहीं पता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा माना दहाई, दहाई का अंक, दहाई का अंक। तो दहाई का अंक यहाँ पर कितना है पता नहीं है, तो नहीं पता इसको यक्स मान लेंगे। और इकाई का अंक यहाँ पर कितना है? तो इकाई का अंक दहाई के अंक से 2 कम, दहाई के अंक से 2 कम। ठीक है, यहाँ तक आपका प्रश्न जो है वो यहाँ पर लिख दिया है। इसका योगफल 4 है और दहाई के अंक से इकाई का अंक घटा देते हैं। तो दहाई का अंक जो है यक्स है और इकाई का अंक घटा देने के बाद शेष फल उसका कितना है? 2 है। तो इकाई के अंक में से 2 घटा देते हैं। अब जो इनका योगफल है वो कितना है? 4 है और संख्या ज्ञात करनी है। तो इनका योगफल अगर 4 है तो यक्स प्लस यक्स माइनस 2 बराबर कितना है? 4 है। इन दोनों का योगफल मतलब दहाई प्लस इकाई बराबर कितना है? 4 है। अब इसको यहाँ पर हल कर दीजिए तो यक्स प्लस यक्स माइनस 2 बराबर 4। तो यक्स यक्स कितना हो जाएगा? 2x माइनस 2 बराबर 4 और यहाँ पर 2x बराबर 4 प्लस 2, ये 2 इधर माइनस के साथ था, जब इसको इधर पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x बराबर 4 2 6 और x बराबर 6/2, 2 से काट दीजिए 2 3 6, x बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। x बराबर 3 आ गया। तो x बराबर जब 3 आ गया तो हमको संख्या यहाँ पर ज्ञात करना है। तो संख्या बराबर सूत्र होता है, संख्या ज्ञात करने के लिए संख्या बराबर सूत्र होता है 10 गुणे दहाई प्लस
1 गुणे इकाई, 1 गुणे इकाई, ये संख्या का सूत्र होता है। 10 गुणे दहाई प्लस 1 गुणे इकाई। तो यहाँ पर 10 गुणे दहाई का अंक यहाँ पर कितना है, तो दहाई का अंक बराबर यहाँ पर x माने थे, तो यहाँ पर पहले दहाई बराबर ज्ञात कर लेते हैं और इकाई बराबर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, दहाई बराबर यहाँ पर आप माने थे x, तो x बराबर, x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया, तो x बराबर 3। इकाई का अंक कितना माने थे, x माइनस 2, x माइनस 2, तो x की जगह पे 3 माइनस 2 बराबर कितना हो जाएगा, तो 1। तो दहाई का अंक आपका आ गया 3, इकाई का अंक कितना आ गया 1। तो 10 गुणे दहाई, 10 गुणे दहाई मतलब 3 प्लस 1 गुणे इकाई का मान 1 आया है, इसको लिख देंगे 10 तियाँ 30 प्लस 1 एकम 1, 30 1 31। तो वो संख्या बराबर कितना 31। तो अतः वह संख्या बराबर 31 है और ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। सबसे पहले आपको दहाई का अंक यहाँ पर नहीं पता है, उसको x मानेंगे, और इकाई का जो अंक है वो दहाई से 2 कम है, और इन दोनों का जो योगफल है वो 4 के बराबर है, और इसको इस प्रकार से हल करेंगे तो x का मान यहाँ पर ज्ञात हो जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर इकाई दहाई आपको ज्ञात करना है, तो दहाई बराबर यहाँ पर x माने थे, तो x का जो वैल्यू आया 3, x के जगह पे 3 रखना है। इकाई बराबर यहाँ पर माने थे x माइनस 2, तो x की जगह पे आपको लिखना है 3, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, ये आपका इकाई हो गया। तो संख्या बराबर सूत्र होता है 10 गुणे दहाई प्लस 1 गुणे इकाई। 10 गुणे दहाई का मान यहाँ पर 3 आया है, 3 लिखेंगे प्लस 1 ऐसे लिख दिए, इकाई की जगह पर 1 लिख देंगे। 10 तियाँ 30 प्लस 1 एकम 1, 30 1 31, वह संख्या 31 है। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका दिया है 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। और इसी पैटर्न पर आपको क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया है, इसी क्वेश्चन के जैसे ही 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 संख्या बताइए, सम संख्याओं का योगफल दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो संख्या बताइए। ठीक है, तो यहाँ पर तीनों प्रश्न जो हैं पूछने का जो तरीका है वो सेम है, लेकिन आपको जो हल करने का यहाँ पर मेथड है वो यहाँ पर चेंज है। तो इन तीनों क्वेश्चंस को एक साथ इसीलिए सॉल्व कर रहे हैं ताकि इन तीनों प्रश्नों में सॉल्व करने का मेथड क्या है ये चीज़ आप लोग यहाँ पर सीख सकें। ठीक है, तो अगर आपको नॉर्मल सवाल ऐसे दिया है जिसमें सम और विषम संख्या का जिक्र नहीं है, 2 क्रमागत संख्याओं का योगफल 21 है, उन संख्याओं को बताइए। अगर इस प्रकार का सवाल है, अगर 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो कैसे सॉल्व होगा देखिए। पहले यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर 2 क्रमागत संख्याएं जो हैं वो आपको यहाँ पर नहीं पता है। पहली संख्या को मान लेंगे x, पहली संख्या बराबर x, पहली संख्या बराबर क्या x है, और दूसरी संख्या बराबर x प्लस 1 है। ठीक है, अब यहीं पर जस्ट यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, तीनों प्रश्न एक बार में ही सॉल्व करेंगे। तो पहली संख्या यहाँ पर जो मानेंगे, पहली संख्या, तो यहाँ पर जो पहली संख्या आपकी होगी वो x नहीं होगी, वो हो जाएगी 2x। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इस चीज़ को। 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल 30 है, तो पहली संख्या आपकी हो जाएगी 2x, और दूसरी संख्या जो यहाँ पर हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर यहाँ पर आपका हो जाएगा 2x प्लस 2। 2x प्लस 1 क्यों नहीं होगा, क्योंकि 1 जो है वो विषम संख्या है, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि 2 क्रमागत सम संख्याओं का योगफल। तो पहली संख्या 2x मानेंगे और दूसरी संख्या 2x प्लस 2 मान लेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया है 2 क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल 40 है, तो इसका यहाँ पर जो पहली संख्या हो जाएगी, पहली संख्या बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x प्लस 1। ये 2x प्लस 1 विषम संख्या है क्रमागत में। ठीक है, और इसका जो दूसरी संख्या होगी वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या बराबर 2x प्लस 3 हो जाएगा। 2 नहीं होगा क्योंकि 2 तो आपका ऑलरेडी यहाँ पर है, दूसरी संख्या सम संख्या के लिए 2x प्लस
2। और पहली संख्या विषम संख्या के लिए 2x + 1, दूसरी संख्या 2x + 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 इसीलिए लिए हैं ताकि आपको अगर क्वेश्चन यहाँ पर तीनों एक ही जैसा है देखने में, लेकिन हल करने का जो प्रोसेस है वो तीनों यहाँ पर डिफरेंट है। यहाँ पर पहली संख्या मानेंगे जब कोई कंडीशन ना दिया हो कि संख्या सम है कि विषम संख्या है, तो आपको पहली संख्या x मानना है और दूसरी संख्या x में एक जोड़ देना है, x + 1 मान लेना है। अगर आपको कंडीशन दिया है कि दो क्रमागत सम संख्या, तो पहली संख्या आपको मान लेना है 2x और दूसरी संख्या आपको मान लेना है 2x + 2। अगर आपको कंडीशन इस प्रकार से दिया है दो क्रमागत विषम संख्याओं का योगफल, तो पहली संख्या आपको मानना है 2x + 1 और दूसरी संख्या आपको मान लेना है 2x + 3। ठीक है, तो ये तीनों डिफरेंस आपका क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 में है। तो आप यहाँ तक इन चीज़ों को समझ गए होंगे। जो मेन पर्पज था हमारा क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 में आपको समझाने का, वो यही था कि जब हम यहाँ पर पहली संख्या दूसरी संख्या मानेंगे तो यहाँ पर कंडीशन को ध्यान में रखते हुए ही पहली और दूसरी संख्या हमको मानना है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको x और x + 1 तो एक ही चीज़ रट लीजिए और इसको यहाँ पर अप्लाई करिए, यहाँ पर अप्लाई करिए। अगर इसको यहाँ पर अप्लाई करेंगे और इन दोनों क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो सवाल यहाँ पर गलत हो जाएगा और आंसर हमारा यहाँ पर नहीं आएगा। तो इसीलिए यहाँ पर तीनों क्वेश्चन हम लिए हैं ताकि ये चीज़ आपको समझ में आ जाए। और इन तीनों में डिफरेंस क्या है, हम x कब मानेंगे, 2x कब मानेंगे और 2x + 1 कब मानेंगे पहली संख्या को, ये चीज़ आपको यहाँ पर आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 जो दिया है इसको सॉल्व करते हैं। पहली संख्या मिल गई और दूसरी संख्या हमको मिल गई। इन दोनों का योगफल 21 है। योगफल 21 है तो यहाँ पर x + 1 = 21। इन दोनों का योगफल 21 है तो इसको x को पहले लिखेंगे और x + 1 को बाद में प्लस के साथ लिखेंगे, बराबर 21 हो जाएगा। इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 2x + 1 = 21 और 2x = 21 - 1 तो 2x = 20 और x = 20/2 और 2 से काट देंगे, 2 × 2 2 = 20 तो x बराबर यहाँ पर कितना आ गया, 10 आ गया। x = 10 आ गया। तो अब यहाँ पर अगर पहली संख्या हम ज्ञात करें, पहली संख्या, तो पहली संख्या को क्या माने थे, x के बराबर कितना आ गया, 10 आ गया। और दूसरी संख्या को माने थे x + 1, दूसरी संख्या बराबर x + 1 तो x हमारा कितना आया, 10 और +1 बराबर 10 × 1 = 11। तो दूसरी संख्या 11 और पहली संख्या 10, तो ये आपका यहाँ राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपको 9 यहाँ पर आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इन दोनों का योगफल हमको ज्ञात करना है। तो 2x + 2 बराबर कितने के दिया है, इन दोनों का योगफल 30 है, 30 है, इसको लिखेंगे। और यहाँ पर 2 2 4x + 2 = 30। तो यहाँ पर 4x = 30 में से 2 घट जाएगा, यहाँ 30 - 2 तो यहाँ पर आ जाएगा 4x = 28। ठीक है, 30 में से 2 गया 28, x = 28/4, 4 × 4 4 × 28 तो x का जो वैल्यू आ गया, x = 7 आ गया। x = 7 जब आ गया तो पहली संख्या बराबर कितना माने हैं, 2x तो 2 × x मतलब 2 × 7, 2 × 7 = 14 तो पहला संख्या हमको मिल गया 14। और दूसरी संख्या, यहाँ पर दूसरी संख्या कितना माने थे, 2x + 2 तो 2 × 7 + 2 तो 2 × 7 = 14, 2 × 7 = 14 और 14 में 2 जोड़ दीजिए तो 16 हो जाएगा। ठीक है, तो 14 यहाँ पर आ गया पहला संख्या और 16 आ गया दूसरी संख्या, तो ये आपका यहाँ राइट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 यहाँ पर आपको आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। पहली संख्या आपको यहाँ पर दिया गया है 2x + 1 और दूसरी संख्या आपको दिया गया है 2x + 3 और इनका जो योगफल है वो कितना दिया है, 40 दिया है। तो अब यहाँ पर इसको ज्ञात कर लेते हैं। तो 2x यहाँ 2x यहाँ 2 2 4x + 3 1 4 = 40 और 4x = 40 यहाँ, इसको इधर माइनस में भेज दीजिए, 40 - 4
तो 4x बराबर 40 में से 4 घटाएंगे तो 36 बचेगा, और x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 36/4, 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 9 36, x बराबर 9। पहली संख्या यहाँ पर ज्ञात कीजिए। तो पहली संख्या 2x + 1, तो 2 गुणे x कितना आया 9 प्लस 1, तो 2 9 18, 2 9 18 और 1 19, ये आपका पहली संख्या हो गया। और दूसरी संख्या जब आपको ज्ञात करना है, दूसरी संख्या, तो दूसरी संख्या माने थे 2x + 3, तो 2 गुणे x के जगह पे 9 प्लस 3, तो 2 9 18, 18 3 21, तो 19 पहली संख्या और 21 दूसरी संख्या। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व हो गया। तो ये तीनों प्रश्न जो हैं, ये तीनों एक ही पैटर्न पर और एक जैसे ही क्वेश्चन पूछने का तरीका है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका है वो यहाँ पर आपका अलग अलग है, क्योंकि हमको यहाँ पर पहली संख्या और दूसरी संख्या मानना पड़ेगा। ये चीज़ हमको पता नहीं है, तो जो चीज़ हमको नहीं पता है उसको यक्स हम मानते हैं। तो यहाँ पर आपको पहली संख्या दूसरी संख्या इस प्रकार से मानना है, फिर दूसरे क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से मानना है, और तीसरे प्रश्न में आपको इस प्रकार से यक्स का जो मान है वो यहाँ पर मानना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो क्वेश्चन नंबर 9, 10 और 11 आपका यहाँ पर सॉल्व हो गया है, और उम्मीद है कि ये तीनों चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आया होगा कि इन तीनों में डिफरेंस क्या है। अब चलिए इसके बाद सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। अब इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, एक भिन्न संख्या का हर 7 है, यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो एक भिन्न संख्या का हर केवल यहाँ पर दिया है 7, उसका अंश यहाँ पर नहीं दिया है, तो हमको यहाँ पर मानना पड़ेगा माना अंश बराबर यक्स, अंश बराबर कितना है यक्स है, और हर तो आपका ऑलरेडी दिया है, हर कितना है 7। अब आगे प्रश्न में है कि यदि उसके अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, उसके अंश में भी 3 जोड़ देंगे और उसके हर में भी 3 जोड़ देंगे, तो यक्स में 3 जोड़ दीजिए और 7 में भी 3 जोड़ दीजिए। अब इसके बाद इतना 3 उसके अंश और हर में जोड़ देने के बाद तो उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, उस भिन्न का मान 4/5 हो जाता है, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम लोग अभ्यास 6B में लगा चुके हैं। अभ्यास 6B का पहला और तीसरा प्रश्न आपका ऐसे ही सेम था। तो यहाँ पर अब फिर से आपको दिया है तो कोई बात नहीं, फिर से यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो 5 का यहाँ पर गुणा कर देंगे x + 3 में, 5x + 3। यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तिर्यक का गुणा करते हैं, 4 से गुणा करना है 7 + 3 में, यहाँ पर गुणा कर दीजिए। तो 5 का x में 5x + 5 3 15 बराबर 7 3 10, 10 चौक के 40, और यहाँ पर अब लिखेंगे 5x बराबर 40 - 15। तो अब यहाँ पर देखते हैं 5x बराबर 40 में से 15 को घटाएंगे 25 आएगा, और x बराबर यहाँ पर ज्ञात करना है, तो 25/5, 5 एकम 5, 5 25 25, तो यह x बराबर कितना आ गया 5 आ गया, x बराबर 5 आ गया। तो अंश यहाँ पर कितना माने थे, अंश माने थे, अंश x बराबर कितना माने थे 5, ठीक है, x बराबर 5 आ गया, और हर बराबर यहाँ पर आपका ऑलरेडी 7 दिया है। तो भिन्न हमको ज्ञात करना है, भिन्न बराबर होता है अंश बटे हर, अंश बटे हर। अंश आपका कितना आ गया है 5/7, 5/7, यही आपका राइट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर आपका सॉल्व हो गया, और ये क्वेश्चन भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। जितना यहाँ पर स्टेप छोटा से छोटा हो सकता है उतना यहाँ पर छोटा से छोटा स्टेप भी आपको यहाँ पर अच्छे से बताया जा रहा है, ताकि आपको यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो ठीक प्रकार से समझ में आ जाए। तो अगर किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट है प्रश्न नंबर 1 से और 12 तक, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। तो अभ्यास 6C में आपके 12 प्रश्न थे, और सभी प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग कंप्लीट सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर वीडियो आपको समझ में आया हो और वीडियो पसंद आया तो वीडियो पर लाइक करें, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।